बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 7th की मैथ का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें जो अलजबरा के बुनियादी फार्मूले हैं वो इस्तेमाल होंगे। बेसिकली 3 फार्मूले हैं जो इस चैप्टर में इस्तेमाल होंगे। उनमें से पहला फार्मूला है a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab और प्लस b²। इसमें ये जो a और b दो टर्म्स हैं, इनको हम a को कहते हैं फर्स्ट टर्म और b कहलाती है सेकंड टर्म। और इक्वालिटी के राइट साइड पे भी देखें तो टर्म्स तो 3 हो गई हैं, लेकिन तीनों में यही 2 वेरिएबल a और b आ रहे हैं। तो इसको यूँ समझ लें कि अगर a और b दो कोई सी टर्म्स हो और उनको ऐड करके और उसका होल स्क्वायर लिया जाए तो ये दरअसल इक्वल होता है फर्स्ट टर्म a का स्क्वायर, फिर प्लस 2 लगाकर फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म की मल्टीप्लिकेशन है, यानी 2ab है और प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर है। तो इसको हम यूँ भी सॉल्व कर सकते हैं कि इसमें जो फर्स्ट टर्म a है उसका हम स्क्वायर लेंगे, फिर उसमें ऐड करेंगे 2 टाइम्स इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट, यानी फर्स्ट टर्म a होगी और सेकंड टर्म b होगी। इनको मल्टीप्लाई करके उसको डबल कर देंगे और उसके बाद इसमें ऐड होगा जो सेकंड टर्म b है उसका स्क्वायर। और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा a2 + 2ab और प्लस b2। तो इस फॉर्मेट पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करके और उनका स्क्वायर निकालेंगे जो भी बाइनोमियल्स होंगी या दो टर्म्स होंगी। अब क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है कि फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग, और पार्ट नंबर 1 में उसने जो दो टर्म्स दी हैं वो हैं 2a + 1। तो इस फार्मूले के मुताबिक फार्मूले में हमारे फर्स्ट टर्म a है, तो यहाँ हम फर्स्ट टर्म उसको 2a समझेंगे, यानी ये जो इसमें 2a है ये इक्वल होगी a के, और जो सेकंड टर्म 1 है इसको हम कंसिडर करेंगे कि ये b है, और फिर इस फार्मूले को इम्प्लीमेंट करते हुए हम आंसर तक पहुँचेंगे। तो पहला स्टेप तो ये है कि हम इसको, यानी इस जो बाइनोमियल है 2a + 1, इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि वो कह रहा है कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। तो हमने इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो हम लिखेंगे 2a + 1 होल स्क्वायर। अब इक्वालिटी की लेफ़्ट साइड वाली ये कंडीशन पूरी हो गई है फार्मूले की। अब इसको हमने इस तरह इस फॉर्मेट में लिखना है। तो इसमें ये कह रहा है कि फर्स्ट टर्म अगर a है तो उसका स्क्वायर ले लें। तो यहाँ पर देखें हमारे पास फर्स्ट टर्म 2a है, तो जो भी फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर ले लेंगे, उसमें ऐड करेंगे 2, यानी प्लस के बाद 2 लिखना है और फिर दोबारा ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म लेनी है। 2 के बाद यहाँ पर फर्स्ट टर्म वही जो 2a है वो आएगी और उसको फिर मल्टीप्लाई करना है b के साथ। b से मुराद सेकंड टर्म है और इस क्वेश्चन में सेकंड टर्म 1 है, तो यहाँ पर 1 आएगी। तो ये हमारी मिडिल टर्म बन जाएगी 2ab, या 2 × फर्स्ट टर्म × सेकंड टर्म। इसमें ऐड करना है स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म, यानी b जो दूसरी टर्म है उसका जो स्क्वायर है वो यहाँ पर ऐड करना है। तो क्वेश्चन में हमारे पास सेकंड टर्म 1 है, तो यहाँ हम 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे। अगले स्टेप पे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें। अब इस ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है वो है 2a और इसके ऊपर स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर बनेगा 4, a की पावर हो जाएगी 2। सेकंड टर्म जो है मिडल टर्म, इसमें इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। 2 × 2 4, 4 × 1 4, और वेरिएबल एक a है वो आ जाएगा, यानी मिडल टर्म बनेगी 4a, और प्लस ये वाली टर्म बनेगी 1 का स्क्वायर है, यानी 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो 1 × 1 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो ये हमारा आंसर है 2a + 1 का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो फार्मूले की मदद से ये आंसर आ रहा है।
इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, उसमें जो दो टर्म्स दी गई हैं वो हैं 3b + 2c और इनका 3b + 2c का भी स्क्वायर फाइंड आउट करना है। पहले स्टेप में तो हम उसी तरह लिखेंगे 3b + 2c और इसका स्क्वायर। अब ये a + b फॉर्मेट में आ गई हैं, यानी इस फॉर्मेट में हमने इनको लिख लिया है। तो a हमारे पास फर्स्ट टर्म है और यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 3b, तो फार्मूले के मुताबिक हम इसका स्क्वायर लेंगे, यानी a स्क्वायर से अब मुराद होगा स्क्वायर ऑफ 3b, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर +2 आएगा। +2 ये फार्मूले वाला है, इसको हर क्वेश्चन में लिखना है। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है 2 के बाद a और b से, तो a यहाँ पर है 3b, तो 2 टाइम्स 3b आ जाएगा और सेकंड ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म इसमें है 2c, तो ये हो जाएगी मिडिल टर्म 2ab, यानी 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। अब इसमें ऐड करेंगे स्क्वायर ऑफ b या स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म, और यहाँ पर सेकंड टर्म है 2c, तो इसका स्क्वायर ऐड कर दें। अगले स्टेप पे इनको सिंप्लीफाई कर लें। 3b का स्क्वायर बनेगा 3 3 9 और b की पावर 2 प्लस इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लें। 2 × 3 6 और 6 × 2 12, तो ये हो जाएगा 12 और वेरिएबल b और c दोनों आ जाएंगे, तो 12bc ये हमारी मिडल टर्म बनेगी। और थर्ड टर्म है 2c का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और c की पावर 2 हो जाएगी, तो 4c2 ये इसका आंसर है। उसके बाद पार्ट नंबर 3 है, इसमें जो दो टर्म्स दी गई हैं 2p2 + 3q2 और इनका भी स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो पहले स्टेप में हम उसी तरह लिखेंगे 2p2 फर्स्ट टर्म + 3q2 ये सेकंड टर्म है और सारे का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें जो e है हमारे पास वो 2p2 है, यानी ये जो फर्स्ट टर्म 2p2 है ये सारी a के इक्वल हम समझेंगे, और जो सेकंड टर्म 3q2 है ये सारी b है। तो अगले स्टेप में जब हम इसको ओपन करेंगे तो पहले आएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म इसमें है 2p2 और इसका स्क्वायर +2 टाइम्स, दोबारा फर्स्ट टर्म लिखेंगे 2p2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड टर्म 3q2 से, तो ये बन जाएगी हमारी मिडल टर्म 2ab या 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। अब इसमें ऐड होगा स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म है 3q2, इसका स्क्वायर ये इसमें ऐड हो जाएगा। अगले स्टेप पे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें। अब फर्स्ट टर्म है 2p2 और इस पूरी का स्क्वायर लेना है, यानी इस होल टर्म का हमने स्क्वायर लेना है, तो 2 का स्क्वायर तो 4 बनेगा और p की जो पावर है वो 2 × 2 4 हो जाएगी, यानी फर्स्ट टर्म हमारे पास आएगी 4p⁴ प्लस मिडल टर्म बनेगी। इसमें जो तीन चीज़ें हैं तीनों के कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई कर लें। 2 × 2 4, 4 × 3 12 और वेरिएबल p2 और दूसरा है q2 दोनों आ जाएंगे, यानी दरमियान वाली टर्म बनेगी 12p2 q2 और प्लस ऐड करेंगे सेकंड टर्म का स्क्वायर। सेकंड टर्म इसमें 3 है, 3 का स्क्वायर बनेगा 9 और q की जो पावर होगी वो 2 × 2 4 होगी, तो ये इसका आंसर है 4p4 + 12pq + 9q4। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें वो कह रहा है कि सिंप्लीफाई करें और इसका जो पहला पार्ट है उसमें टर्म्स हैं 9p2 + 12pq, 9p2 + 12pq
प्लस 4Q2। तो ये एक ट्राइनोमियल है जिसमें 3 टर्म्स हैं और इनको सिंप्लीफाई करके हमने आंसर निकालना है। और इसमें भी वही फार्मूला यूज़ हम करेंगे। अगर a प्लस बी का स्क्वायर हो तो वो इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के। तो अब हमारे पास ये जो फॉर्मेट है, ये जो आंसर हमने निकाला था पहले क्वेश्चन में, हम यही आंसर निकाल रहे थे, तो ये उसने हमें अब दे दिया है। यानी 9p2 प्लस 12pq प्लस 4q2 ट्राइनोमियल है और इसको हमने सॉल्व करके इस आंसर तक पहुंचना है। तो ये जो है a2, ये हमें पता है फर्स्ट टर्म जो a होती है उसका स्क्वायर है, यानी हम इसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर। मिडल टर्म में 3 चीज़ें होती हैं, एक 2 होता है, मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म a होती है और मल्टीप्लाई सेकंड टर्म b होती है, और फिर उसके साथ ऐड किया जाता है स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म या b का स्क्वायर। और फिर यहाँ से अगर हम a ले लें और इधर से b ले लें तो ये दरअसल a प्लस b का होल स्क्वायर है। यानी फार्मूला वही है और इसको उल्टा इस्तेमाल करना है। आंसर दिया गया है और उसको सिंप्लीफाई करके नीचे हमने स्क्वायर तक पहुंचना है। और जब भी a प्लस बी का स्क्वायर हो या किसी भी टर्म का या नंबर का स्क्वायर हो तो उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। जिस तरह 4 का स्क्वायर हो तो इसका मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाई 4 है। तो अगर a प्लस बी का स्क्वायर है तो इसको हम फिर a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी 2 टाइम्स लिख सकते हैं। अब इसमें चूँकि स्क्वायर मालूम करने के बाद हमें आंसर ये दिया गया है और इसमें से हमने ये फाइंड आउट करना है कि ये कौन सी 2 टर्म्स का स्क्वायर है, यानी इसमें से a कौन सी टर्म है और b कौन सी टर्म है, या फर्स्ट टर्म कौन सी है और सेकंड टर्म कौन सी है। तो जो फर्स्ट स्क्वायर है वो होता है फर्स्ट टर्म a का स्क्वायर, तो यहाँ से हम फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे। और जो लास्ट टर्म 4Q2 है ये होती है सेकंड टर्म b का स्क्वायर, तो यहाँ से हमें b या सेकंड टर्म मिल जाएगी। तो 9 इज़ द स्क्वायर ऑफ 3, यानी 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और p की पावर 2 है तो अगर हम 3p लिखकर इस तरह से इसका स्क्वायर ले लें और इसको अगर सॉल्व करें तो ये 9p2 हो जाएगा। इसी तरह से जो लास्ट टर्म है वो है प्लस 4Q2, तो 4 होता है 2 का स्क्वायर और Q की पावर 2 है, तो 2Q का अगर स्क्वायर लें तो ये हो जाएगा 4Q2, यानी 4Q2 को हम स्क्वायर ऑफ 2Q फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब रह गई मिडल टर्म, तो मिडल टर्म इसने बताई है 12pq। इसमें हमें पता है 3 चीज़ें होती हैं, एक 2 होता है, एक फर्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म होती है वो यहाँ से हम ले सकते हैं 3p, और सेकंड ब्रैकेट में सेकंड टर्म होती है और वो है 2Q। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 12pq होगा। 2 3 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12 और p और q दोनों वेरिएबल्स मौजूद हैं, तो ये मिडल टर्म बन रही है 12pq। अगले स्टेप में क्या करना है कि इधर से लेनी है फर्स्ट टर्म जो स्क्वायर के अंदर है 3p, और यहाँ से लेनी है सेकंड टर्म 2Q, और जो मिडल टर्म है उसका सिर्फ साइन ले लें, प्लस साइन है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा और इसका हम होल स्क्वायर ले लेंगे। यानी इस होल स्क्वायर को खोलें तो फिर ये स्टेप बनेगा और आंसर ये बनेगा। तो अब हमने स्क्वायर फॉर्मेट में इसको लिख लिया है। मज़ीद अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो इसको 2 दफ़ा लिख दें, 3p प्लस 2Q एक ब्रैकेट में भी और दूसरी ब्रैकेट में भी 3p प्लस 2Q लिख देंगे, तो ये इसका आंसर है। पार्ट नंबर 2 में उसने 3 नंबर्स जो हमें बताए हैं 4x2 प्लस 4xy प्लस y2, 4x2 प्लस 4xy प्लस y2। इसको भी इसी पैटर्न पे करते हैं। 4x2 स्क्वायर बनेगा 2x का, तो हमारी जो फर्स्ट टर्म होगी वो 2x होगी। मिडल टर्म में 3 चीज़ें होती हैं, एक तो प्लस 2 आएगा, एक फर्स्ट टर्म आएगी जो यहाँ से हमने फाइंड आउट कर ली है 2x आएगी, और फिर मल्टीप्लाई होगी सेकंड टर्म,
और सेकंड टर्म देखें वाई स्क्वायर है, तो इसमें जो सेकंड टर्म होगी वो सिर्फ वाई आएगी। 2 2 ज़ार 4 और आगे एक्स वाई मल्टीप्लाई होगा तो ये 4xy बन जाएगी। और फिर इसमें ऐड करना है वाई स्क्वायर, यानी सेकंड टर्म वाई है तो उसका स्क्वायर बनेगा। अगले स्टेप पे यहाँ से आप फर्स्ट टर्म ले लें 2x प्लस इधर से सेकंड टर्म ले लें y और इसका होल स्क्वायर कर दें और फिर इनको 2 दफ़ा लिख लें, यानी फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा 2x प्लस वाई और सेकंड ब्रैकेट में भी 2x प्लस वाई, चूँकि जिस चीज़ का स्क्वायर हो उसने दरअसल 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होना होता है। तो यही इसका आंसर है। पार्ट नंबर 3 में जो टर्म्स हमें बताई गई हैं 25p2 प्लस 10pq और प्लस q2, इसमें भी हम पहले 25p2 से फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करते हैं। तो 25 स्क्वायर है 5 का और इसके साथ p लिख देंगे जो कि p की पावर 2 है, तो 5p का स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म आई है वो 5p है, प्लस 2 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में यही फर्स्ट टर्म आ जाएगी 5p, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 5 2 ज़ार 10p हो जाएगा। बाकी यहाँ पर मिडल टर्म में q बचा है तो इसको मल्टीप्लाई अगर q से कर दें तो ये पूरी हो जाएगी मिडल टर्म। और इसमें ऐड होगा स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म q2 है तो ये q का स्क्वायर हो जाएगा। अगले स्टेप पे यहाँ से हम फर्स्ट टर्म लेंगे 5p और प्लस सेकंड टर्म है q, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। और अगले स्टेप पे हम इनको 2 टाइम्स लिख लेंगे, यानी फर्स्ट ब्रैकेट में 5p प्लस q और ये मल्टीप्लाई होगी 5p प्लस q के साथ, तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। इसमें जो 3 टर्म्स उसने हमें बताई हैं वो हैं 36x2 प्लस 24xy प्लस 4y2। इसमें भी 36 स्क्वायर है 6 का, 6 और 36 होते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे 6x का स्क्वायर, चूँकि 6x का स्क्वायर 36x2 हो जाएगा, प्लस इस टर्म में होता है 2 इंटू फर्स्ट टर्म है 6x मल्टीप्लाई बाई सेकेंड टर्म। अब हम सेकेंड टर्म अगर इससे निकालना चाहें तो कैसे निकलेगी, हमें पता है कि 2 और फर्स्ट टर्म तो हमने फाइंड आउट कर ली हैं, इनको मल्टीप्लाई करें तो 6 2 ज़ार 12x हो जाएगा और ये है 24xy। अगर 24xy से डिवाइड कर दें 12x, ये जो 2 टर्म्स हैं, तो 12 2 ज़ार 24x कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच जाएगा 2y, तो सेकंड टर्म यहाँ पर आएगी 2y। और इसको हम यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, 4y2 जो है वो दरअसल 2y का ही स्क्वायर होता है, तो सेकंड टर्म यहाँ पर प्लस लिखेंगे स्क्वायर ऑफ 2y, मिडल टर्म बनेगी 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म और प्लस 4y2 जो है वो 2y का स्क्वायर आएगा। अगले स्टेप पे हम यहाँ से फर्स्ट टर्म लेंगे 6x है और इधर से सेकेंड टर्म लेंगे 2y है, तो 6x प्लस 2y का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर चूँकि बाइनोमियल का है, 2 टर्म्स का है, तो इन दोनों को 2 दफ़ा भी हम ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं, यानी एक ब्रैकेट में आएगा 6x प्लस 2y और सेकंड ब्रैकेट में भी 6x प्लस 2y, ये इसका आंसर है। उसके बाद है पार्ट नंबर 5। ये बिल्कुल आसान है, इसमें वो कह रहा है कि x2 प्लस 2xy प्लस y2 है, तो फर्स्ट टर्म यहाँ से हम लेंगे, क्योंकि ये x2 है तो इसको हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर,
इसको जो मिडल टर्म है इसको हम लिख सकते हैं +2 इंटू फर्स्ट टर्म x है और सेकंड टर्म y होगी, और प्लस ये है सेकंड टर्म यानी y का स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म x आ जाएगी, सेकंड टर्म प्लस y आ जाएगी और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और इस होल स्क्वायर को अगर आप 2 टाइम्स लिखें तो x प्लस वाई और दूसरी ब्रैकेट में भी x प्लस वाई, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3। इसमें वो कह रहा है कि एवेलुएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस यूजिंग फार्मूले, और इसके 2 पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर 1 में जो उसने एक्सप्रेशन हमें बताई है वो है 16a2 + 24ab, 16a2 + 24ab + 9b2, और आगे उसने a और b की वैल्यूज़ भी हमें बता दी हैं। a = 4 एंड b = 3। तो इस एक्सप्रेशन को एवेल्यूएट करना है a की वैल्यू 4 लेते हुए और b की वैल्यू 3 लेते हुए। तो इसको हम डायरेक्ट एवेल्यूएट कर सकते हैं, यहीं पर हम a की जगह पे 4 लिखते जाएं और b की वैल्यू 3 लिखते जाएं और इसको नीचे सॉल्व करें तो इसका आंसर तो आ जाएगा। लेकिन उसने कहा है कि इसको सॉल्व करते हुए फार्मूले भी इस्तेमाल करें। तो पहले हम फार्मूला इस्तेमाल करते हुए इसको सिंप्लीफाई करते हैं और उसके बाद फिर एवेल्यूएट करेंगे। तो फर्स्ट टर्म यहाँ देखें 16a2 है, तो 16 स्क्वायर बन रहा है 4 का और a की पावर 2 है, तो यहाँ से हम फर्स्ट टर्म निकालेंगे 4a, यानी 16a2 को हम लिख सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ 4a। सिमिलरली जो लास्ट टर्म है 9b2, ये स्क्वायर बन सकता है 3b का, क्योंकि 9 3 का स्क्वायर है और b की पावर 2 है, तो 3b का स्क्वायर बनेगा 9b2। और मिडल टर्म में क्या चीज़ होती है, एक तो +2 होता है, फर्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म इधर से आएगी 4a और सेकंड ब्रैकेट में सेकंड टर्म 3b। इनको मल्टीप्लाई करें तो 2 4s are 8, 8 3s are 24, ab बन जाएगा। तो दरअसल ये क्या है, a + b का होल स्क्वायर है। तो a इसमें फर्स्ट टर्म 4a हम लेंगे और b सेकंड टर्म है 3b और साइन बीच में प्लस आएगा और ये इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। अब जब ये स्क्वायर बन गया, फार्मूला हमने इसमें इस्तेमाल कर लिया है, अब इसको एवेल्यूएट करें। अब इसकी एवेल्यूएशन आसान भी हो गई है। तो स्क्वायर है 4a + 3b का, तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि 4 और आगे a की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दें। a की वैल्यू 4 है तो 4a से मुराद 4 टाइम्स 4 और प्लस 3 इंटू b की वैल्यू है 3, तो उसकी जगह पे हम 3 पुट कर देंगे और होल स्क्वायर उसी तरह रहेगा, यानी 4a + 3b का होल स्क्वायर है। अब अंदर वाली दोनों ब्रैकेट्स अगर रिमूव करें तो 4 × 4 16 हो जाएगा, प्लस 3 × 3 9 हो जाएगा और इसका स्क्वायर होगा, बाहर वाला स्क्वायर उसी तरह रहेगा। अब इनको ऐड कर लें, 16 + 9 ये हो जाएंगे 25 और 25 के ऊपर स्क्वायर आएगा। अब 25 का जो स्क्वायर है वो 25 × 25 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, यानी हम इसको लिखेंगे 25 × 25 और मल्टीप्लाई करें तो आंसर इसका आएगा 625। पार्ट नंबर 2, इसमें जो एक्सप्रेशन हमें बताई गई है वो है 4m4 + 12m2n2 + 9n4, और आगे वो कह रहा है कि when m = 1/2
एंड n इज इक्वल टू 1/3, यानी m की वैल्यू 1/2 लें, n की वैल्यू 1/3 लें और इस एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करें। इसको भी हम पिछले पार्ट की तरह सॉल्व करते हैं, यानी पहले फार्मूला इस्तेमाल करते हुए इसको होल स्क्वायर फॉर्म में लेते हैं, a + b का स्क्वायर, उस फॉर्मेट में इसको लिखते हैं और उसके बाद फिर m और n की वैल्यूज़ पुट करके एवेल्युएट करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट टर्म आएगी 2m2, क्योंकि 4m की पावर 4 है तो 4 तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, जो m की पावर 4 है वो m की पावर 2 का स्क्वायर बनेगा, यानी फर्स्ट स्क्वायर जो हम लेंगे वो 2m2 का होगा। प्लस मिडिल टर्म में 3 चीज़ें होती हैं, एक तो 2 होगा, एक फर्स्ट टर्म होगी जो हम फाइंड आउट कर चुके हैं वो है 2m2, और दूसरी होगी सेकंड टर्म जो यहाँ से आएगी 9n4 है तो 9 3 का स्क्वायर है, यानी सेकंड टर्म 3 होगी, n की पावर 4 है तो ये स्क्वायर बनेगा n2 का, तो सेकंड टर्म 3n2 होगी। इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो 12m2n2 बन जाएगा, यानी 2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12 m2 और n2, और इसमें प्लस करना है 9n4 या स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म, तो 9n4 स्क्वायर है 3n2 का, तो 3n2 का स्क्वायर ऐड हो जाएगा। अगले स्टेप पे यहाँ से फर्स्ट टर्म हम लेंगे 2m2 और प्लस सेकंड टर्म है हमारे पास 3n2 और इसका बनेगा होल स्क्वायर। अब ये a + b होल स्क्वायर फॉर्मेट में आ गया है। अब इसको एवेल्युएट करते हैं m और n की वैल्यूज़ पुट करके। तो पहले स्टेप में हम 2 टाइम्स m और m की वैल्यू है 1/2, तो ब्रैकेट में हम 1/2 लेंगे और चूँकि m के ऊपर पावर 2 भी है तो 1/2 का स्क्वायर होगा। प्लस लिखते हैं 3 और यहाँ पर ब्रैकेट में n की वैल्यू लेते हैं, n की वैल्यू उसने बताई है 1/3, इसकी पावर भी 2 है और फिर होल स्क्वायर भी है। होल स्क्वायर तो पूरी बाइनोमियल का है और ये जो पावर्स 2 इनकी ब्रैकेट्स के अंदर हैं वो भी यहाँ हमने उनकी वैल्यूज़ के ऊपर लगा दी हैं। अगले स्टेप में 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर को ओपन कर लें, 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर बनेगा 4, यानी 2 इंटू 1/4 हो जाएगा। सिमिलरली ये टर्म बन जाएगी 3 इंटू 1/9, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9 बनेगा और होल स्क्वायर उसी तरह रहेगा। अब अगले स्टेप में क्या होगा कि ये जो बाहर 2 है ये इस डिनोमिनेटर 4 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ार 2 और 2 2 ज़ार 4, तो ये सारी जो फर्स्ट टर्म है ये बनेगी 1/2 और प्लस यहाँ पर 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ार 3 और 3 3 ज़ार 9, तो सेकंड टर्म बन जाएगी 1/3 और इस सारे का होल स्क्वायर अभी मौजूद है ये वाला। अब स्क्वायर लेने से पहले हमने इन दोनों टर्म्स को आपस में ऐड करना है। तो यहाँ पर इनको ऐड कर लेते हैं, एक 1/2 है और दूसरी 1/3 है। 3 और 2 का एलसीएम ले लें, एडिशन के लिए एलसीएम लेना पड़ता है, तो 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6, 3 × 2 6, तो 2 को हमने 6 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया है तो इसका न्यूमरेटर 1 भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 1 ज़ार 3 हो जाएगा और सेकंड टर्म चूँकि 1/3 है और 3 को डबल करके हमने 6 बनाया है तो 1 को भी डबल करेंगे तो वो 2 हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर होगा। अब इनको ऐड कर लें, 3 + 2 5/6 आएगा और इसका स्क्वायर है। अब इसका स्क्वायर ले लें, स्क्वायर का मतलब होता है कि इसने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होना है, तो 5/6 ने मल्टीप्लाई होना है 5/6 के साथ और मल्टीप्लाई करें तो 5 5 ज़ार 25 और 6 6 ज़ार 36, 25/36 ये इसका आंसर है। आज हमने एक्सरसाइज 9 के पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं।
बकिया क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।